तेलंगाना के दफ्तर पर बुलडोजर चलने और पूर्व नेवी अफसर की पिटाई के बाद उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे हैं। बड़ा सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों की इस गुंडागर्दी पर चुप्पी तोड़ेंगे? सीधे चलते हैं, उद्धव ठाकरे इस वक्त क्या बोल रहे हैं आपको लाइव दिखाते हैं। म्हणजे मिशन बिगिन अगेन या आपल्या कार्यक्रमामध्ये कार्यक्रम म्हणजे पुन्हा आपली आयुष्याची गाडी, जीवनाची गाडी ही पूर्वपदावरती किंवा ट्रॅकवरती आणण्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत। कार्यालयातील उपस्थिती वाढवत आहोत, इतर काही गोष्टी, मग त्याच्यामध्ये दुकानं असतील, मॉल्स असतील, हॉटेल्स असतील, ह्या सगळं इंडस्ट्रीज, उद्योगधंदे आहेत, यांच्यामध्ये आपण उपस्थितीला हळूहळू वाढीची परवानगी देतो आहोत। मधल्या काळामध्ये आपण जिल्हांतर्गत वाहतूकसुद्धा सुरू केलेली आहे। एकूणच पूर्णपणे आपण आपल्या आयुष्याची गाडी ही मार्गावरती आणण्याचा प्रयत्न करतोय। साहजिकच आहे, ह्या तीन गोष्टी हम धीरे धीरे लॉकडाउन से अपनी गाड़ी जो है जीवन की उसे व्यवस्थित मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मला एक थोड़ी भीती होती आणि आहेच। इसी में बरसात की बीमारियां आई और जिसका हमें डर था, लेकिन हमने इस पर पण ते पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश की। वाढता वाढता वाढी अशी त्याची आजची परिस्थिती आहे। संपूर्ण जगात कोरोना जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लाट येते की काय, कोरोना की एक दूसरी लहर अशी भीतीदायक चित्र वापस देखी जा रही है और कुछ सुद्धा गेले महिना डरावने चित्र हमारे सामने आ रहे हैं। आसपास रुग्ण संख्या ही रोखून ठेवली होती, ती आता 2000 वरती गेलेली आहे। पुण्यामध्ये वाढते, सांगली, सातारा, ग्रामीण मुंबई, पुणे, सांगली, सातारा और ग्रामीण भागों में भी कोरोना का जो म्हणजे इतर संक्रमण है वो बढ़ रहा है। याच दरम्यान आपलं विधानसभेचं अधिवेशन सुद्धा पार पडलं। हे और इसी आपल्याला 2 दिवसात दौर में हमारे विधानसभा का अधिवेशन भी पूरा हुआ। मला और विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा आणि आता आपल्या दिनों में ये अधिवेशन हमें खत्म करना पड़ा। धन्यवाद देतो आहे, कारण अधिवेशन सुद्धा यशस्वी होणार। मैं सभी पक्षों को, सभी पार्टियों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने इस सीमित समय के विधानसभा के अधिवेशन में अपना सहयोग दिया। वागतायत काही जणांना सभी सामाजिक की आता कोरोना संपलाय, जिम्मेदारियों को म्हणजे आपलं राजकारण पुन्हा सुरू, जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। असेल करायला काही हरकत नाही। तूर्त मी राजकारणाबद्दल काही बोलणार नाही, पण राजकारणाबद्दल आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या बदनामीचा जो काही डाव आखला जातो, कुछ लोग महाराष्ट्र की बदनामी का मुख्यमंत्री षड्यंत्र रच रहे हैं, ठेवून आपल्याशी बोलणार आहे। त्यातले सुद्धा धोके, इसलिए मैं आज मुख्यमंत्री न होते हुए आम जनता के रूप में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे, त्याला मैं एक जिम्मेदारी करावं लागते के पद पर हूं, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं। सगळं काही वातात झालेले आहे असं नाहीये। महाराष्ट्र सरकार और पूरे महाराष्ट्र की मुझे जिम्मेदारी निभानी है। मग ते पूर्व विदर्भातील पूर परिस्थिती असेल, निसर्ग चक्रीवादळाचा फटका असेल, पूर्व विदर्भ में जो बाढ़ एक वादळ मुंबईमध्ये येऊन गेलं, म्हणजे निसर्ग समस्या आई या फिर चक्रवर्ती तूफान आया, भेडसावत आहेत या निसर्ग तूफान की जो हे आपल्या मार आई, आशीर्वादाने उस सब में महाराष्ट्र सरकार आप सभी के आशीर्वाद से हे केवळ आणि केवळ आपल्या आशीर्वाद लोगों के हित में काम करती रही। आज मी काही गोष्टी आपल्याशी बोलणार आहेच। आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। मी कोरोना या विषयावरतीच बोलणार आहे, कारण मैं कोरोना इस विषय पे बात करूंगा। हळूहळू अक्राळ विक्राळ रूप धारण करेल की काय, अशी एक जगभर चिंता व्यक्त केली जाते। कोरोना जो है क्या और विकराल रूप धारण करेगा, और ज्यादा संक्रमण फैलाएगा, ये पूरी दुनिया में चर्चा है। घाबरण्याचं काम नाहीये, पण खबरदारी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ हम सबको सचेत रहना है। बोललो होतो की तुम्ही खबरदारी घ्या, आम्ही जबाबदारी घेतो। मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, तुमच्यावरती सुरा टाकणार आहे। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह निश्चित तौर पे करेगी, टाकणार आहे। खबरदारी आणि जबाबदारी ह्याचा दोन्ही। अब मैं आप पे एक जिम्मेदारी और दे रहा हूँ कि जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर आप और खबरदारी रखें और अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाएं। काही जबाबदारी आपणही घ्यायची आहे, कुछ जिम्मेदारी सरकार लेगी, कुछ जिम्मेदारी आप लीजिए, तभी हम कोरोना के संक्रमण से लड़ पाएंगे। आणि म्हणून आपण ऐकलं असाल, पाहिलं असाल, मी महाराष्ट्रामध्ये येत्या 15 तारखेपासून जवळपास एक महिनाभर एक मोहीम राबवतो आहे। और आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि मैं पिछले 15 दिनों से महाराष्ट्र में एक मुहिम भूमि मानतो शुरू कर रहा हूं, शुरू कर चुका हूं। नागरिक जात पात धर्म पक्ष राजकारण जिसमें हर महाराष्ट्र का हर नागरिक जात पात धर्म और अपनी
असं माझं आवाहन आहे. वर्ण को छोड़कर उसमें शामिल हो, ऐसा मेरा लोगों से आह्वान है। आपण नाव दिलेलं आहे माझे कुटुंब माझी जबाबदारी. माझे इस मुहिम को, इस ड्राइव को हमने नाम दिया है माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, यानी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी. आता ही जबाबदारी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है. अगर ये प्रत्येक महाराष्ट्र प्रेमीची जबाबदारी. मुहिम हर माझे व्यक्ति कुटुंब माझी अपनाएगा जबाबदारी म्हणजे काय, जसं आपण तो इतर वेळेला बघतो संक्रमण से हम लड़ पाएंगे. जुडो कराटेचे क्लासेस, आपली मुलं किंवा मुली हे त्याच्यामध्ये जातात, जुडो कराटे शिकतात. मेरा परिवार मेरी जवाबदारी का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताता हूँ. हे ते चालूच असतं त्यांचं. जैसे अपने बच्चे जूडो कराटे की क्लास में जाते हैं, वहां पर वो पूरी क्लास में जूडो कराटे की ट्रेनिंग लेते हैं. मुलगा ब्लॅक बेल्ट आहे, मग माझी मुलगी ब्लॅक तो बेल्ट उस वक्त हम कहते हैं कि मेरा लड़का ब्लॅक बेल्ट हो गया है. सेल्फ डिफेन्सच्या या मोहिमेमध्ये तोंडावर और ये सेल्फ डिफेंस की एक जो मास्क की अपनी तैयारी होती है. लावून फिरेल तो मास्क म्हणजे और यही सेल्फ डिफेंस है. सेल्फ मास्क डिफेन्स जो मास्क पहन के सार्वजनिक जगहों पर घूमेगा वो सेल्फ डिफेंस करेगा, खुद को बचाएगा. चर्चा चरवणं खूप ऐकतोय मधल्या काळामध्ये. हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि कब टीका आएगा, कब इसका लागलं पॉज बटन दाबावं लागलं, कब इसकी दवाइयां आएंगी संक्रमण की. ठीक आहे, साधारणतः डिसेंबर जानेवारी मध्ये ही लस आपल्या हातात येईल अशी. और ऐसी हमारे पास जानकारी है कि दिसंबर जनवरी तक ये आता जागतिक टीका आहे कोरोना का आ जाएगा. सर्वदा योग लेकिन टीका आने के पहले क्या, फिरताना गर्दीच्या ठिकाणी इसलिए जब भी आप बाहर जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, काढून गर्दीच्या ठिकाणी फिरू नका. बिना मास्क पहने आप कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर न घूमें. गर्दी करायची नाही, म्हणजे पहिली पूरा मास्क पहनकर ही आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाएं और भीड़ भाड़ न फैलाएं, इसका भी आप ध्यान रखें. आवश्यकता असेल, कारण आवश्यकता असतंच, रोजीरोटी कमवायची म्हणजे घराबाहेर पडणं आलंच. रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी है. होईल तिथे तब तक घर बैठेंगे आप. लावायचा एकमेकापासून, लेकिन आप अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, त्याचबरोबरीने बिना मास्क के सतत धूत राहणं. कृपया कहीं भी बाहर न जाएं. पहिल्या दिवशीची जी काही तुम्हाला मी खबरदारी घेण्याची एक गोष्ट सांगितली, पहले दिन से ही मैं ये जिम्मेदारी आप लोगों को दे रहा हूँ मार्च महीने से कि आप मास्क पहने. पासून लांब राहण्याचं एक आयुध आहे. इस संक्रमण से दूर रहने का एक ही उपाय है, आप अपना बचाव खुद करें. उपचार होत आहेत, दवाइयां आती हैं, आती रहेंगी, रुग्णशय्या वाढवतो आहोत, लेकिन दवाइयों पर हमें वाढवतो आहोत. ऑक्सिजन निर्भर नहीं रहना है. कमतरता जाणवते, कारण आपले उद्योगधंदे सुरू झाले, त्यांना सुद्धा ऑक्सिजन लागतात. पण आपण हमारे उद्योग धंधे शुरू हो चुके हैं, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है. ठरवलेली आहे. त्याच्यामध्ये 80% हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो प्राथमिकता है वो हमने निश्चित कर दी है. आणि मग आपण उद्योगासाठी देऊ. तर ह्या सगळ्या गोष्टी करतोय. पहले हम हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, उसके बाद उद्योग पर ध्यान देंगे. परंतु ही जी मोहीम माझे कुटुंब माझी जबाबदारी आपण सुरू करतो आहोत. लेकिन ये जो मुहिम है, ये जो ड्राइव है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, म्हणजे प्रशासनाकडून माझ्या सूचना आपको निभाना है. माझी अशी आहे की अवघड जरी वाटत असलं तरी अशक्य काहीच नसतं. अवघड म्हणजे काय, अगर आपको कठिन लग रहा होगा तो कठिन समझें, लेकिन कोई भी चीज कठिन हो सकती है, 12 कोटी जनते नामुमकिन नहीं हो सकती. ही अशक्यप्राय आणि अवघड आहे. 12 कोटी कुटुंब, हर व्यक्ति 12 करोड़ व्यक्ति है पूरे महाराष्ट्र में. 12 करोड़ का टेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है. आपला प्रयत्न असा आहे, ना इतने हमारे पास किट है, ना इतने हमारे पास संसाधन है, ना ही इतने हमारे पास डॉक्टर्स हैं. 2 वेळा तरी आरोग्याची चौकशी करायला आपली टीम जाईल. लेकिन अगर व्यक्ति खुद अपना ध्यान रखे, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच, नगरसेवक सगळ्यांनाच मी सांगतोय की प्रत्येक जणांनी आपल्या वॉर्डाची तो किसी भी संस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी. वॉर्डामध्ये म्हणजे छोटे छोट्या विभागात जर का आपण जबाबदारी, मेरी अपील है नगर सेवक, विधायक, सांसद सभी से कि अपने अपने वार्ड में, कारण प्रत्येक वो और ज्यादा अलर्ट हो. लोकप्रतिनिधी आहे, त्या लोकप्रतिनिधींनी जर का जबाबदारी घेतली की माझ्या लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें. काय टीम नेमायचे, ह्याच्यामध्ये शासनाचे आरोग्य विभागाचे असतील, महसूल एक टीम बनाएं और सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को उसमें शामिल करें. असू द्या, आरोग्य तपासणी करायची. आरोग्य तपासणी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है की घराघरात जायचं, साधारणतः विचार और हर घर में जाने की कोशिश करें उस टीम के जरिए. जो टीम आप अपने वार्ड में बना रहे हैं, अधिक वयाचे कोण आहेत, त्यांचा ऑक्सीजन, और वहां पर जाकर आप ये पता लगाएं कि उस घर में लक्षण आहेत का, बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्या तकलीफ है, उसमें क्या लक्षण आ रहे हैं, त्यानुसार पुढे इसकी आप काय करायचे, कुठे करायचे, नोटिंग करें. आपली मग शासकीय टीम त्यांना करेल.
एकूणच काय और ये नोटिंग आप मुंबईमध्ये जी सरकारी यंत्रणा लावलेली आहे, टीम को बताएं, सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट को बताएं, म्हणजे व्हायरस ताकि आपके वार्ड की जिम्मेदारी, आपके वार्ड के हर वायरस की जिम्मेदारी सरकार को पता चले, या व्हायरस पासून वाचवायचं. त्यांच्यामध्ये जर का रोग प्रतिकारक जिससे हम वायरस फैले हुए या वायरस संक्रमित लोगों को बचा सकें, ह्या सगळ्या गोष्टी करणं, हे जिसमें उनको ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन बढ़ाना, घर घर ऑक्सीजन पहुंचाना, ये काम भी हम कर सकें. आपल्याला सांगितलं बाहेर जो कुटुंबातला बाहेर जाऊन येईल त्यांनी, मी तर तुम्हाला काही गोष्टी सांगणारच आहे. जिस भी परिवार में कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी लहानपणी आपल्याला निभानी है. मला सुद्धा आठवतंय माझी माँ उसे संक्रमण घर में नहीं लाना है. तर आम्हाला मुलांना सांगायची, अरे खेळून आलास चल हात पाय धु, कपडे बदल. आणि मग बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि कोई भी बच्चा जब बाहर खेलने जाता था तो हम उसे कहते थे बाहर खेल कर आया है, हाथ पैर धो लो. ह्या कोरोनाने आपल्याला सांगितलेलं आहे, कपडे बदल लो. बाहेर जाताना वही चीज हमें कोरोना सिखा रहा है. सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालणे, बाहेरून गर्दीच्या ठिकाणावर जितने भी भीड़ भाड़ के इलाके हैं, जितने भी सार्वजनिक ठिकाणे हैं, सार्वजनिक प्लेसेस हैं, समजा वहां पर आप मास्क पहनिए. कुठून त्यांना प्रादुर्भाव झाला, संसर्ग झाला तर कुटुंबाच्या कुटुंब धोक्यात येऊ शकतं. आणि म्हणून क्योंकि अगर किसी बाहर जाने वाले व्यक्ति को संक्रमण हो गया तो एक परिवार और एक परिवार से कई परिवार संक्रमित हो सकते हैं. तर हात पाय स्वच्छ धुवायचे, जर वाटलं आपल्याला तर आंघोळ करा. घर से बाहर जाने के बाद अब अपना काम करें, रस्त्यावरती लेकिन घर में आने के बाद जरूर आप हाथ पैर धोएं, सबसे पहले कपड़े बदली करें, पण त्याच बाहर कहीं भी सड़क पर न थूकें. आणि म्हणून बहुत सिंपल बातें हैं जो आपको अपनानी है. अंतर ठेवावे, मास्क घालावा, हात वारंवार धुवावे, इतर व्यक्तींशी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, हाथ धोना, ये तो बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं. बोललो नाही, तोंडावरती नका बोलू, जरा समोरासमोर बोलण्याचं टाळायचं आहे. आणि बोलताना जरा फेस टू फेस न बोललं तर अधिक चांगलं. त्याच्यानंतर ऑनलाईन खरेदीवरती भर द्यायचा. जिथे जिथे सुपर मार्केट असते, ऑनलाइन खरीदारी पर आप ज्यादा जोर दें. आमने सामने एक दूसरे के मुंह पर बात न करें, वस्तूंच्या सॅम्पल दूरी रखें बात करते समय. दुकान में कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो हर सामान को न छुएं. आपण आता बसेस सुरू केलेल्या आहेत, दुकानदार से दूरी बनाए रखें. सुरू केलेल्या आहेत, आणखीन काही त्याच्यात वाढ करतो आहोत. लोकलची वारंवारता, इन चीजों को ध्यान में रखकर ही आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं. जातो आहोत. पण सार्वजनिक वाहनात असाल तर बोलू नका, शक्यतो कमी बोला. सार्वजनिक वाहनों में अगर आप सफर कर रहे हैं जैसे बस, ऑटो, टैक्सी, तो आप कम से कम बात करें. घराबाहेर पडा. पण त्यांना कल्पना हे माझ्यावरती जे आरोप करतायत ते जिथे गेलेले नाहीत. जो लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं घर के बाहर निकलिए, तो लोग मुझ पर आरोप कर रहे हैं. पोहोचू शकत नाहीत, गेलेला नाहीत, तिथे मी जातोय, मी बोलतोय, कसा या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून. लेकिन मैं लोगों के भले के लिए कह रहा हूं, तिकडे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें बैठका घ्यायची असतील तर और अपने काम को करते रहें. हे फार महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर जर लक्षणं आढळली, कोणाला जर का वाटलं, लक्षणं सुद्धा आता मी सगळ्या काही गोष्टी तुम्हाला सांगत नाही जाणार, बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला कल्पना आहे. लक्षणं आढळली, बहुत सारी चीजें आपको पता है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं बतानी है मुझे. एक माहिती, त्याची एक यादी ही आपल्याला तपासायला आलेल्या आरोग्य अधिकारी किंवा जी शासन यंत्रणा असेल त्याच्याकडे द्या, की जेणेकरून त्यांच्यापासून म्हणजे त्यांच्यावरती वार्ड के आणि त्यांच्यापासून जो संक्रमित लोग हैं उनकी आपण थांबवू शकतो. जानकारी आप अपने इतरांसमोर जेवताना हळूहळू आपण हॉटेल्स, मोठी जी 5 स्टार असतील, लॉजेस असतील, ह्या काही हॉटेल्सना आपण परवानगी दिलेत, पूर्ण चालवायला दिलेत. त्यांच्यामधले रेस्टॉरंट, हमने कई होटलों को गेल्या आठवड्यात मला अनुमति दी है काम सुरू करने की. गेलेली जी या हॉटेलच्या बाहेरची आहेत. आमचं काय करणार, जिमची लोक येऊन भेटून गेली. हम चाहते हैं कि सगळ्यांची उद्योग धंदे व्यवस्थित हो, सूचनावली मला द्यायची आहेत, ती पाळा. उनको भी मुझे कुछ जानकारी देनी है. म्हणून इतरांसमवेत जेवताना समोरासमोर बसू नका. महत्वाचं काय की समोरासमोर हा जो अगर आप होटल में खाना भी खा रहे हैं तो आमने सामने टेबल पर एक दूसरे के ना बैठे. समोरासमोर नसेल, एक टेबल पर एक ही व्यक्ती बैठे. जर का दुर्दैवाने कोण त्याच्यात संसर्गजन्य, क्योंकि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जो आपके सामने बैठकर खाना खा रहा है तो उसके संसर्ग होणार, खांसने से या छींकने से आप तक ये संक्रमण फैल सकता है. बाउल्स मध्ये न घेता छोट्या छोट्या वाळ्याच्यात घ्या, हे आहे. नंतर काही ठिकाणी आपण बघतो सार्वजनिक शौचालय असतील, त्याची स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण, तर हे आपण सार्वजनिक जो शौचालय हैं उनकी स्वच्छता भी बहुत जरूरी है. ज्यांच्याकडे आता शहरी भाग आहे, शहरामध्ये पूर्वीच्या शौचालयांची आता कमतरता आहे, ती जात चालली, नवीन ती युरोपियन स्टाईलची आली. लेकिन घर में भी जो अपने त्याचं झाकण बंद करून आपके वॉशरूम हैं उन्हें भी आप स्वच्छ रखें. नंतर जर भेटायचं असलं
तर बंद जागेत भेटायचं टाळायचं, उघडं पाहिजे. मी मागे अगर आपको किसी से मिलना है तो बंद जगहों पर मिलना चला ये अवॉइड करें. आप मिल रहे हैं तो खुली जगह पर मिले, जहाँ पर हवादार जगह हो, और एक दूसरे से मिलते समय एक दूरी बना के रखें. थांबू नका. अशा या काही गोष्टी आहेत ह्या मी तुम्हाला और बहुत ज्यादा देर तक मोहिमेच्या माध्यमातून सांगणार आहे की मोहीम किसी एक जगह पे ना रुके. ह्याच्यात मला जनतेचा ये हमारी मुहिम का हिस्सा है, ये हमारे ड्राइव का हिस्सा है. सूचना असतील. उद्धव ठाकरे ने इतना जरूर कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही, लेकिन कंगना रनौत को लेकर के और शिव सैनिकों ने जो कुछ किया उसको लेकर के क्या उद्धव की चुप्पी टूटेगी? हम दोबारा आपको लिए चलेंगे. उद्धव संबोधित कर रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र की जनता को. एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं.